अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और मैं जानती हूँ कि आप किस नंबर पार्ट 2 का इंतज़ार कर रहे हैं, तो चलें जल्दी से पढ़ते हैं किस नंबर 10 का पार्ट 2। अम्मी, अम्मी, ये क्या कह रही हैं आप। जावियार फौरन गाड़ी में बैठा और घर की तरफ रवाना हो गया। उसे ख्याल आया कि कहीं उसे घर पहुंचने में देर ना हो जाए। उसने ताबिश को कॉल करके सब कुछ बताया और कहा कि जल्दी से अम्मी और यशाल के पास जाकर देखे कि उन्हें क्या हुआ है। तुम फिक्र नहीं करो, मैं जाता हूँ उनके पास, तुम आराम से गाड़ी ड्राइव करके आओ। हाँ यार प्लीज थोड़ा जल्दी जाओ। अम्मी बहुत रो रही थी और कह रही थी कि यशाल का बह रहा है, न जाने क्या हुआ है आपी को। जावियार, मैं जा रहा हूँ, तुम भी पहुंचो घर, ठीक है। जावियार की आवाज कांप रही थी, उससे बोला तक नहीं जा रहा था। ताबिश जैसे ही घर गया उसने देखा अम्मी का रो रो कर बुरा हाल था और यशाल का सर में भरा हुआ था। वो ये मंजिर देखकर हैरान परेशान रह गया। यशाल, यशाल, आंखें खोलो यशाल, आंटी उठे। उसने यशाल की अम्मी को उठाकर सोफे पर बिठाया और उन्हें पानी पिलाया। आंटी, ये क्या हुआ है यशाल को। यशाल को ऐसे देखकर ताबिश की जान निकल गई हो जैसे। और इरहा कहाँ है। अम्मी रोए जा रही थी। आंटी कुछ तो बोले। अहमद शाह इरहा को ले गया और यशाल को धक्का देकर यहाँ से फरार हो गया। ये क्या कह रही हैं आप। अहमद शाह भला ऐसा क्यों करेगा। अम्मी बस रोए जा रही थी। ताबिश ने यशाल को उठाया और गाड़ी में लिटाकर अस्पताल की जानिब रवाना हो गया। उससे यशाल की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। यशाल, ये क्या हो गया है तुम्हें, आंखें खोलो यशाल। ताबिश गाड़ी में बस यही कहे जा रहा था। अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टर्स यशाल को इमरजेंसी वार्ड में ले गए। अहमद शाह इरहा को अपने घर ले गया था। अम्मी, देखे कौन आया है। कौन है। अम्मी ने पीछे मुड़कर देखते हुए कहा। इरहा को लेकर आया हूँ मैं अम्मी। अहमद शाह, तुम इसे यहाँ क्यों लेकर आए हो। अहमद शाह की अम्मी ने तलख लहजे में कहा। ये मेरी बेटी है अम्मी, और मैं इसे अपने पास रखूंगा, मैं इसे ये शाल के पास नहीं रहने दूंगा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना अहमद शाह। ये कैसे रहेगी यहाँ, इसे अपनी माँ के पास छोड़कर आओ अभी और इसी वक्त। अम्मी ने तलख लहजे में कहा। अम्मी, आपको पोता चाहिए है ना, आपको वो भी मिल जाएगा, मगर पहले आपको इसे संभालना होगा, इसे अपने पास रखना होगा। ये नामुमकिन है। मैं इसे हरगिज यहाँ नहीं रहने दूंगी, छोड़ आओ इसे इसकी माँ के पास। अम्मी ने इरहा की तरफ नफरत भरी निगाहों से देखते हुए कहा। इरहा एकदम जोर जोर से रोने लगी। दुआ अपने कमरे में थी, इसे अचानक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। तब वो भागती हुई कमरे से बाहर आई। ये कौन रो रहा है। वो ये कहती हुई कमरे से बाहर आई तो उसने देखा अहमद शाह ने छोटे बच्चे को पकड़ा हुआ था। ये कौन है भाई। वो ये कहती हुई अहमद शाह की तरफ बढ़ी। उसने पास जाकर देखा। ये तो इरहा है। क्या भाभी आ गई है वापिस, और ये रो क्यों रही है। दुआ ने इरहा को पकड़ते हुए कहा। दुआ, तुम उसका ख्याल रखोगी ना। अहमद शाह ने कहा। हाँ हाँ जरूर रखूंगी, मगर भाभी कहाँ है, अपने कमरे में है क्या। ये कहते हुए दुआ कमरे की तरफ गई। उसने देखा कमरे में तो कोई भी नहीं है। भाभी कहाँ है, मैं कब से पूछ रही हूँ, बताते क्यों नहीं भाई। वो नहीं आई, मैं इस उससे इरहा को ले आया हूँ। इरहा रोए जा रही थी। ये क्या कह रहे हैं आप भाई, क्यों लेकर आए हैं आप इरहा को। भाभी से कल तक तो आप इसे देखना नहीं गए थे, और आज भाभी से छीन कर ले आए हैं। क्या आप इसे चुप करवा सकते हैं। क्या आप इसकी परवरिश एक माँ की परवरिश जैसी कर सकते हैं। दुआ, बातें करने को नहीं कहा तुमसे मैंने। अभी और इसी वक्त इरहा को भाभी के हवाले करके आए भाई। दुआ ने गुस्से से कहा। इतने में शहरयार आ गया। ये कौन रो रहा है। दुआ, बाहर गेट तक आवाज आ रही थी। शहरयार, देखो भाई इरहा को ले आए हैं भाभी से। ये क्या कह रही हो तुम, मगर क्यों।
पता नहीं, तुम खुद ही पूछ लो इनसे, दुआ ने तलख लहजे में कहा। इनसे कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है मुझे। दुआ, तुम आओ इरहा को लेकर मेरे साथ, इसे भाभी के पास छोड़कर आते हैं। ऐसे तो ये रो रो कर हलकान हो जाएगी। हाँ शहरियार, चलो चले। भाई के अंदर तो जरा सी भी इंसानियत बाकी नहीं रही। रुक जाओ तुम लोग, ये मेरी बेटी है और तुम इसे कहीं नहीं ले जा सकते। हटे यहाँ से, हमारे रास्ते में आने की कोशिश भी ना कीजिएगा, वरना अच्छा नहीं होगा। चलो दुआ। शहरयार और दुआ ये शाल की अम्मी के घर के लिए निकल गए। अम्मी, देख रही हैं आप इन दोनों को? रोका क्यों नहीं आपने इन्हें? और इरहब मेरी औलाद है, मैं इसे अपने पास रखूंगा। ये अचानक क्या हो गया है तुम्हें? पहले तो तुम उसे देखना भी नहीं चाहते थे और अब इसे अपने पास रखना चाहते हो। आखिर करना क्या चाह रहे हो तुम अहमद शाह? अम्मी ने अहमद शाह की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा। पता नहीं क्या हो गया हम पता नहीं क्या हो गया है, मगर मैं इरहा को अपने पास रखना चाहता हूँ। अहमद शाह, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। इस घर में इरहा का नाम भी मत लेना। अब मुझे पोता चाहिए है बस। इससे आगे मैं कुछ भी नहीं कहूंगी। ये कहकर अम्मी अपने कमरे में चली गई। अहमद शाह ने टीवी का रिमोट उठाया और जोर जोर से दीवार की तरफ दे मारा। न जाने किस अजाब में फंस गया हूं मैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये किस अच्छी लगी होगी, और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। और मेरा दूसरा नावल, जिसकी आज मैं किस्त नंबर 2 पोस्ट करूँगी, वो पढ़ना मत भूलिएगा। वो एक एज डिफरेंस और बहुत मज़े का नावल है। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगा। ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफिज।